तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मानव जनन से ही रिलेटेड है। ये बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं। मतलब जो नर जनन तंत्र कहिए या मादा जनन तंत्र कहिए, मतलब ये टॉपिक जो आपका है वो मानव मानव जनन से ही संबंधित है। मतलब थर्ड चैप्टर का ही ये क्वेश्चन से, समझ गए। बहुत ही अच्छा मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को सुन करके, जानकारी लेकर के। ये बहुत सारे देखते हैं कि हम वो किताब से लोग दूरी बना करके जैसे तैसे मान लिया जाए कि जो हेडलाइन क्वेश्चन होता है उसको तो लोग बता देते हैं, लेकिन जो मेन बेसिकली क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में जब आ जाती है या इंटर के एग्जाम में जब आ जाता है तो लोग उसको कई तरह से बहाना बना बना करके, है ना, कि बहुत आउट ऑफ रेंज क्वेश्चंस है या सिलेबस से बाहर है, ऐसे कह करके बहुत सारे लोग इसको इग्नोरिंग करते हैं। लेकिन चलिए आज हम उन सभी चीजों को वीडियो बना करके हम प्रयास किए कि अब छोटे छोटे वीडियो जो है, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जिसको लोग या मान लिया जाए कि किसी कारणवश छूटते रहता है, तो हम उन सभी को चैप्टर में से एक गो प्रश्न जो रहेंगे, एक जो छोटा छोटा टॉपिक है ना, उन सभी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा, समझ गए। अच्छी जानकारी के लिए हम प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक क्वेश्चंस को, प्रत्येक टॉपिक को के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक सबसे मजेदार टॉपिक है जिसको कहते हैं आप स्पर्मेटो स्पर्म स्पर्मेटो मेटो जे स्पर्मेटोजेनेसिस 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 ये कहता है कि ना कोई क्रिया है ना ही कोई विधि है ना, ना कोई क्रिया है और ना ही कोई विधि है। तब बताइए कि ये है क्या भाई, आखिर कुछ ना कुछ तो होगा। और वो भी क्लास 12th के तीसरे चैप्टर में ही है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं कहीं दूसरे जगह से उठाएंगे, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। वो ये सर्च वीडियो में वैसा बनाएंगे हम वीडियो, लेकिन जो चैप्टर बाय चैप्टर हम टॉपिक बनाने वाले वीडियो हैं, वो चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को हम परोसने का काम करेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे कि आप हर एक वीडियो पर आप देखिए, समझिए, सीखिए और लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है मेरे भाई। अच्छा लगेगा तब ना लोग आगे की ओर लाइक करते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी किया जाता है ना। तो हम सीधा सी प्रयास करते हैं कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यदि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, जानकारियां मिलती है कि हाँ सर आप अच्छे वीडियो बना देते हैं, लंथ फन का वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आप एक सब्सक्राइबर और जरूर लाइक कर दीजिएगा और प्रत्येक वीडियो पर आप बने रहिएगा। प्रत्येक दिन हम आपको वीडियो देते रहेंगे। चलिए बिना समय बिताए हुए विशेष थंबनेल क्या बोलेंगे बाकी आप लोग समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस ना कोई विधि ना कोई क्रिया, ये तो फिर है क्या भाई? तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रकार की अवस्था होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रकार की अवस्था होता है मेरे भाई, जिस अवस्था में पुरुष हो या महिला हो, पुरुष हो या महिला हो, पुरुष हो या महिला हो, जिसमें इस अवस्था में पुरुष या महिला के जनन तंत्रों का, माने जनन अंगों का, जनन से संबंधित अंगों का पूर्ण रूप से विकास होता है। जनन से संबंधित जितने भी अंगक होते हैं उन सभी अंगों का पूर्ण रूप से विकास होता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ऐसे इसका पीडीएफ भी अब हम लोग देते रहेंगे, सब पीडीएफ बन रही है, बहुत अच्छा मजेदार पीडीएफ आप लोग को एक लाइन ऑफ आंसर में बनवा रहे हैं हम, ताकि जो 12th के साथ साथ
अन्य कंपटीशन में भी बहुत अच्छी उपयोगिता के साथ काम आए। तो हम इस तरह से वीडियो हम आप लोगों को या पीडीएफ बनवा रहे हैं। कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक वैसी अवस्था है जिस अवस्था में नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र से संबंधित जितने भी अंगक होता है उसका विकास होता है ना। तो नर जनन तंत्र से संबंध जनन तंत्रों का विकास होना, ये अवस्था क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है बाबू, सर्दी जैसा बहुत महसूस हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, सब सही हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, यह अवस्था जो होता है लगभग 11 से 13 वर्ष की अवस्था से 11 से 13 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। प्रत्येक मानव हो जिसमें, है ना, मनुष्य में यह लगभग 11 से 13 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है और उसका दिन प्रतिदिन उसका विकास होता जाता है। इस अवस्था में सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं शुक्राणु का। किसका ले लेते हैं भैया? शुक्राणु का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। इस शुक्राणुओं का विकास होता है, वृषण का विकास होता है। तो हम सबसे पहले हम आप लोगों को ले लेते हैं शुक्राणु। शुक्राणुओं का जो विकास होता है या शुक्राणु जो बनता है वो एक कोशिका है जिसे सेमेनीफेरस शुक्राणु सेमेनीफेरस कॉर्ड सेमेनीफेरस देख लीजिए फिर से, सेमेनीफेरस ट्यूब्यूल के माध्यम से, कॉर्ड के माध्यम से, मतलब इसको कॉर्ड भी लिख सकते हैं या कुछ लोग इसको ट्यूब्यूल भी लिख देता है, ट्यूब्यूल, है ना, ट्यूब्यूल के माध्यम से शुक्राणु का विकास होता है। मतलब जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का विकास होता है। तो एक ये है आपका सेमेनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिससे क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, या जनन कोशिकाओं से भी शुक्राणु बनता है। शुक्राणुओं का जो विकास है मेरे भाई, शुक्राणुओं का विकास 3 अवस्था में संपन्न होता है। पहली अवस्था को प्राथमिक अवस्था कहते हैं, प्राथमिक अवस्था कहा जाता है, प्राथमिक अवस्था कहा जाता है। फिर से एक बार, शुक्राणुओं का जो विकास होता है वो 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहली अवस्था को प्राथमिक अवस्था कहा जाता है। प्राथमिक अवस्था को और आगे बढ़ेंगे, और द्वितीयक अवस्था को द्वितीयक अवस्था कहा जाता है, जबकि तृतीय अवस्था को तृतीयक अवस्था कहा जाता है, तृतीयक अवस्था कहा जाता है। अब देखिए, मतलब सीधी सी बात है कि शुक्राणुओं का जो विकास होता है वो कितनी अवस्था में होता है? 3 अवस्था में होता है। पहली अवस्था को प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था को दूसरी अवस्था को द्वितीयक अवस्था, जबकि तीसरी अवस्था को तृतीयक अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, प्राथमिक अवस्था को गुणन की अवस्था कहा जाता है। क्या अवस्था कहा जाएगा? गुणन की अवस्था कहा जाता है। प्राथमिक अवस्था को गुणन की अवस्था कहा जाता है, प्राथमिक अवस्था को गुणन की अवस्था कहा जाता है, जबकि तृतीयक अवस्था को विकास की अवस्था के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था के नाम से जाना जाएगा? विकास की अवस्था के नाम से जाना जाता है। और वही तृतीयक अवस्था को, माने तृतीय अवस्था को परिपक्वता की अवस्था के नाम, परिपक्वता की अवस्था के नाम से जाना जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे मेरे भाई कि आज एक बार रिपीट मार लेते हैं। आज जो हम लोग, ये ज्यादा नहीं है, 3rd चैप्टर के, माने तीसरी चैप्टर क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका तीसरा चैप्टर में ही ये क्वेश्चंस है, जिसको आप मानव जनन कहते हैं तीसरी चैप्टर को, उसी में से टॉपिक उठाया गया है,
जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ना क्रिया है ना विधि है, यह एक प्रकार की वैसी अवस्था है जिस अवस्था में मनुष्य के जनन तंत्र का, जनन अंगों का विकास होता है। जनन अंगों का विकास होना, वही अवस्था स्पर्मेटोजेनेसिस की अवस्था कहलाता है, जो 11 से 13 वर्ष की अवस्था से क्या होता है, शुरू होता है। 11 से 13 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है मेरे भाई, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं उदाहरण शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है सेमेनिफेरस टिब्यूल से होता है। शुक्राणुओं का विकास होती है वो 3 अवस्था में संपन्न होता है। पहला अवस्था को प्राथमिक अवस्था, प्राथमिक अवस्था को गुणन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरी अवस्था को द्वितीयक अवस्था कहा जाता है, जिसे विकास की अवस्था के नाम से जाना जाता है। जबकि तीसरे अवस्था को परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। माने इतने कंडीशंस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा ही छोटे छोटे वीडियो हम आपको प्रत्येक छोटे छोटे वीडियो क्वेश्चन को, टॉपिक को आप लोग को हम वीडियो बना के परोसते रहेंगे। आपका इच्छा, आप जैसा चाहेंगे, आप यदि चाहते हैं कि बेहतर नॉलेज हमें प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक टॉपिक पर मेरा कमांड हो, तो इसी तरह से सब वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। बने तो आप सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, लोगों को बताइएगा, है ना। आज तक का इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत।